ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। वागीश चरित्र के तीसरे भाग में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जैन मत वालों ने अज्ञान भित से बदला लेने का प्रयास किया और राजा द्वारा उन पर क्या क्या अत्याचार करवाने का प्रयास किया। जब भगवान शिव की कृपा से उन अज्ञान भित को वाक सिद्धि प्राप्त हुई, साक्षात सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजित हुई, तब इन अज्ञान भित ने भगवान शिव के निमित्त अपने वाणी रूपी पुष्पों से अर्चना प्रारंभ की, महेश्वर की स्तुति गाई। अब वो स्तुति इतनी प्यारी थी, वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी अर्थ के साथ है। अज्ञान भित ने जो भगवान के निमित्त स्तुति गाई वो इस प्रकार है। तारक्ष्य नदी के किनारे प्रतिष्ठित विद्रुम पर्वत पर निवास करने वाले, जिनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सभी रोग मिट जाते हैं, उन आप विराटेश्वर को प्रणाम है। ला इलाज बीमारी रूप अंधेरे का ध्वंस करने वाले सूर्य और अनाथों के नाथ आप कृत्तिवास को, चर्मधारी को प्रणाम है। ये कृत्तिवास भी भगवान की 64 मूर्तियों में से एक है। अज्ञान रूप रोग के वैद्य, विज्ञान रूप अमृत देने वाले, विश्व की अपेक्षा श्रेष्ठ विष्णु आदि के वंदनीय आपको नमस्कार है। जगत में जो कुछ मंगल है उसके मूल आप ही हैं। जन्म और मृत्यु के डर को आप समाप्त करते हैं। जटामंडल में आपने गंगा जी को बांध रखा है, ऐसे आपको मैं नमन करता हूँ। मुझ दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि देकर मेरा रोग हटाकर आपने मुझे अपना भक्त बनाया, ऐसे दया सागर आपको प्रणाम है। अणु मेरु की ऊंचाई नहीं जानता, जुगनू का बालक सूर्य का तेज नहीं माप सकता, ओस की बूंद समुद्र की गहराई नहीं जानती, ऐसे मैं भी आपके वैभव से अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ। देखिए कितनी प्यारी स्तुति इन अज्ञान भित ने यहाँ पे की है। मंद मुस्कुराहट से ही तीनों पुर जिन्होंने जला दिए, यानी त्रिपुर का संहार कर दिया, कामदेव के सारे आडंबर को जिन्होंने जला डाला, महान भय से दुखी को तुरंत निर्भय करने वाले आप शिव को नमन है। पिछले करोड़ों ये वाली जो पैराग्राफ है, ये जो लाइनें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले करोड़ों जन्मों में आपके चरण कमलों को याद न करने से मेरा ये नीच जन्म हुआ। उससे ज्यादा नीचता ये हुई कि मुझे जैन मत जच गया। आपकी भक्त तिलकावती की कृपा से मेरे प्राण बचे हैं और सद्बुद्धि मिली है कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे शंभु, अब मेरा जन्म ना हो, यदि हो तो आपके चरणों में भक्ति जरूर रहे। कितनी अच्छी बात यहाँ पर अज्ञान भित ने बोली है। उन्होंने अपने करोड़ों पिछले जन्मों के लिए भी क्षमा मांगी है कि वो उन परमेश्वर शिव को याद नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका जन्म हुआ। इस प्रकार जब अज्ञान भित भगवान महेश्वर की स्तुति करके प्रणाम कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि हे अज्ञान भित, तुम कृतकृत्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति मुझ में है, इसलिए तुम्हारे सब पूर्व जन्मों के पाप और दोष समाप्त हो गए हैं। अब तुम कवि हो गए हो, इसलिए तुम नई नई कविताएं मेरे निमित्त गाया करो। मेरी कृपा से तुम्हारी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजित होंगी और तुम नई नई शब्द रचनाएं कर सकोगे। वागीश ये नाम मैं तुम्हें, ये उपाधि मैं तुम्हें देता हूँ, इसी से तुम्हारी कीर्ति होगी। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य ही करूँगा। जन्म की यही सफलता है कि तुम मेरी निमित्त कविताएं और पद्यों की रचना करो। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य ही आऊँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। इतना कहकर के आकाशवाणी बंद हुई तो अज्ञान भित परम प्रसन्न हुए। फिर वो नई नई कविताएं, नए नए पद्य रचना भगवान के निमित्त करने लग गए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। ऐसे समय बीतता गया और अज्ञान भित भगवान शिव के निमित्त पद्य रचनाएं और कविताओं की रचनाएं करने लग गए। फिर उन्होंने एक दिन तिलकावती से कहा कि मैं वहां तक घूमना चाहता हूं जहां तक मेरा नाम फैल गया है। अब तिलकावती ने सोचा कि ये इज्जत पाने के चक्कर में यहाँ से जाना चाहता है। तब तिलकावती ने उस अज्ञान भित या वागीश से कहा कि तुम्हारी सिद्धि का क्षेत्र यही है, इसलिए तुम यहीं रहकर भगवान की सेवा करो, भगवत सेवा करो। अब अज्ञान भित ने बात स्वीकार कर ली और वो खुरपी लेकर के उस विराटेश्वर मंदिर में सेवा करने लग गया। वो फूल
पौधों की रखवाली और मालीपने का कार्य वहाँ पर करने लग गया भगवान के निमित्त। फिर सुबह शाम वो जो पद्य रचना करता, वो कविताएं गाता, तो देवता भी उस पर पुष्प वर्षा करते थे। ये देख करके वहाँ के सिद्ध महात्मा भी उस वागीश की पूजा करने लग गए थे। जैसे वो शिव की पूजा करते हैं, वैसे ही वागीश की पूजा भी करने लग गए थे, क्योंकि वागीश या अज्ञान भित पर साक्षात शिव कृपा थी। अब स्टार्ट होता है पार्ट 2, इसका दूसरा पहलू। जब जैनियों ने ये बात सुनी कि अज्ञान भित या उनके अकॉर्डिंग धर्मसेन, उसकी ख्याति बहुत फैल गई है और उस पर शिव की कृपा है, तो उन्हें बड़ी जलन हुई। अब वहाँ का पल्लव नाम का जो राजा था, जिसने उस क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे कब्जे में ले लिया था, वो भी उन जैनियों का अनुयायी ही था। वो लोग उस राजा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि ये वागीश हमारे धर्म को, हमारे मत को दूषित कर रहा है। इसने धोखे से हमारे मत में प्रवेश कर लिया और हमारे सारे राज जान लिए। हमारे मत के जितने भी राज हैं वो सारे जान लिए। फिर इसने झूठ मूठ से रोग का बहाना बना लिया कि मेरे पेट में दर्द है। अब इसके पेट में दर्द होता तो ठीक होता, हमने पूरे प्रयास किए किंतु ठीक नहीं हुआ। और फिर इसने हमारी बदनामी ये कर दी कि इनसे मेरा रोग ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि इसे कोई रोग था ही नहीं। इसने नाटक किया और अब ये शिव का नाम लेकर के अब हमारे धर्म को, हमारे मत को दूषित कर रहा है, हम पर लांछन लगा रहा है। अगर इसको दंड नहीं दिया गया तो ये एक दोष हमेशा ही हमारे मत के ऊपर बना रहेगा। तुम भी हमारे अनुयायी हो, इसलिए तुम्हें इसे दंडित अवश्य ही करना चाहिए। अब राजा तो अनुयायी था ही, उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दे दिया कि अज्ञान भित या वागीश को पकड़ कर लेकर आओ। भस्म रुद्राक्ष धारण किए हुए उन अज्ञान भित या वागीश को सैनिक विराटेश्वर मंदिर से पकड़ करके लेकर आ गए। अब राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा ने पूछा कि इसे क्या दंड दिया जाए। अब वो सीधा अटैक, उस पर सीधा हमला करने के लिए, सीधा वार करने के लिए तो बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उनका मत था अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने उपाय बताया कि आप इसे एक कमरे में बंद करो, चूना उसके अंदर डलवाओ और उसे पानी से भर दो, बाहर से ताला लगा दो, ये अंदर ही रह जाएगा। जब पानी डालोगे तो चूना फैलेगा, जिससे ये मर जाएगा। अब वैसा ही जैसा राजा ने आदेश दिया वैसा ही वो फॉलो किया गया। लेकिन वागीश जब उस चूने के अंदर बैठे तो उन्होंने स्वयं को अपने आप में समझा ही नहीं। उन्होंने उस चूने को कर्पूर और चंदन का लेप समझा, स्वयं के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा समझ लिया और जैसे चंद्रमा की सुधा से पूरा शरीर भगवान का गीला हो जाता है, वैसे ही चूने से गीला हुआ शरीर वो स्वयं का सोचने लगे और शिवोहम की दृढ़ भावना रख करके वो आराम से बैठ गए। भयंकर गर्मी देने वाला चूना भी उनके लिए चंदन जैसी शीतलता देने लग गया। ये कार्य होते हुए 7 दिन बीत गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी असर उन वागीश पर नहीं हुआ, बल्कि वो तो संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर उस चूने के अंदर बैठे रहे। उनकी यही भावना थी कि मेरे चारों ओर चंदन और कर्पूर का लेप है, और भगवान शिव की कृपा से वैसा ही हुआ। अब 7 दिन बीत गए तो उनका मुंह सूख गया और राजा भी चौंक गया कि ये मरा क्यों नहीं। फिर उन्होंने उन जैन आचार्यों को बुला करके पूछा कि ये तो मरा नहीं, अब क्या विद्या और क्या मंत्र उपाय करोगे। तब उन्होंने कहा, अब पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारे मंत्र, हमारे दिए हुए मंत्र सीख गया, इसी के उपाय से अभी तक बचा हुआ है, न था मर जाता। राजा ने कहा तो अब क्या करना है। उन्होंने कहा कि इसे जहर डाल करके खीर खिलाओ। राजा ने वागीश से कहा कि तुम विद्या में महान हो, 7 दिन से तुम भूखे हो, इसलिए लो ये खीर खा लो। अब वागीश ने परमेश्वर का ध्यान करते हुए उस खीर को खा लिया, और जिस प्रकार से भगवान शिव ने हलाहल को पचा लिया था, उसी प्रकार से वागीश ने भी उस खीर को खा लिया। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। फिर जैन भिक्षुओं के कहने से उसे हाथी के नीचे कुचलवाने का प्लान बनाया गया। अब एक ऐसा हाथी खोजा गया जो हमेशा मदमस्त रहता था और हिंसा के प्रति संलग्न रहता था। वो हमेशा तोड़फोड़ करने में पागल और उन्मत्त अवस्था वाला हाथी ढूंढा गया, और उसे वागीश को बीच रास्ते में खड़ा करके
उस हाथी को छोड़ दिया गया। अब वो जनता को और उन जैन भिक्षुओं को रोंदते हुए वो हाथी जब वागीश के सामने आया तो उस समय वागीश भगवान शिव के स्तोत्र गा रहे थे। वो हाथी वहीं आकर रुक गया और शांत हो गया। अंकुश मारने पर भी वो शांत ही रहा। फिर उसने वागीश की परिक्रमा की और प्रणाम करके वो गजशाला को लौट गया। ये उपाय भी कारगर नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक शिला पर वागीश को बांध करके उसे अगाध समुद्र में फेंक दिया। वहां पर भी वागीश ने भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की। वागीश ने कहा कि सब देवताओं में शंकर ही प्रमुख हैं। सभी वेदों और शास्त्रों में इन्हीं का महात्म्य है। जैनों के कहने पर बांधी गई ये शिला मेरे लिए नौका का नाव का रूप कर ले और नमः शिवाय मंत्र मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से उन्होंने 10 तमिल भाषा में, द्रविड़ भाषा में पद्य गाए और वो नौका, वो शिला एक नौका के रूप में उस समुद्र में तैरने लग गई। ये देख करके साक्षात समुद्र देव ने भी वागीश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिव भक्त के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। फिर वो शिला तैरती हुई वापस किनारे की ओर आ गई। किनारे पर आकर उन तिरुनावकरसर या अपर या वागीश पुनः अपनी बहन तिलकावती के पास जा पहुंचे और विराटेश्वर मंदिर में फिर से भगवान की स्तुति उन्होंने प्रारंभ कर दी। जब पल्लव राजा ने उनकी महत्ता जानी, उन राजा ने सब चमत्कार देखे तो वो उन अपर के शरणागत हो गए, उन वागीश के शरणागत हो गए और मेरा कुछ अनिष्ट ना हो जाए ये सोच करके वो राजा इतना डर गए थे कि उनको बुखार हो गया। किंतु जब उन्होंने वागीश के चरण स्पर्श किए तब वो बुखार दूर हो गया और वो रोग मुक्त हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वागीश ने कहा कि जिस मत से मैं दुष्ट प्रवृत्ति का बना था उस मत को मानने वालों को सूली चढ़ा दिया जाए और सबको दंडित किया जाए। ये बात जब राजा ने सुनी तो उसने वैसी ही आज्ञा दे दी। अब ये राज आज्ञा सुनते ही जितने भी वहां जैन मत वाले थे वो सब वहां से भाग गए। अब इसके आगे तिरुनावकरसर अपर या वागीश ने क्या क्या चमत्कार भगवान शिव की कृपा से किए, कैसे उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई, वो इससे आगे वाले भागों में हम जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।